हर कोई सुन्न सुन्न या पूर्ण ईश्वर अव्यक्त शून्य की बात करता है। इस परम शून्य को कोई कैसे पा सकता है? वे कौन हैं जो इस परम शून्य से परिचित हैं? ये परम शून्यता क्या है? वे ईश्वर के समान हैं जिनसे वे उत्पन्न हुए हैं। वे न जन्मते हैं, न मरते हैं, वे न आते हैं और न जाते हैं। गुरुमुख अपने मन को निर्देश देते हैं। अनंत सत्ता ने अपनी शक्ति ग्रहण कर ली। वो स्वयं अनासक्त अनंत है और अतुलनीय। उसने स्वयं अपनी सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग किया और उसने अपनी सृष्टि पर दृष्टि डालता है। यह आदि शून्यता सर्वत्र व्याप्त है। जो विनम्र प्राणी इस अवस्था का चिंतन करता है वह पूर्ण है। उनसे मिलकर संदेह दूर हो जाता है। मनुष्य की अंतिम खोज अंतिम विकासवादी सीमा है जो मनुष्य के भीतर ही है। शास्त्रों और प्रबुद्ध व्यक्तियों द्वारा कही गई यह सच्चाई है कि परम ईश्वर हम में से हर एक के भीतर गहराई से निवास करता है और उसे मन के नियंत्रण और शुद्धिकरण के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। जो इस सर्वव्यापी सिद्धांत के रहस्य को जानता है वह उसे जानता है। इसलिए ईश्वर की खोज में कोई भी आध्यात्मिकता के मूल सिद्धांतों को भूलने का जोखिम नहीं उठा सकता है कि एक ही ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर रहता है। तदनुसार गुरबानी हमें याद दिलाती है कि जो लोग दुनिया के बाहरी तत्वों में उसे खोजते हैं वे मानसिक रूप से भ्रमित हैं। सब किश घर माही बाहरी नाही, बाहरी तोले सो भरम भुलाही। सब कुछ आत्मा के घर में ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। जो बाहर खोजता है वो संशय से मोहग्रस्त हो जाता है। भगवान जो शाश्वत चेतना आनंद हैं, हमारी भौतिक इंद्रियों के माध्यम से बात नहीं करते। वे मुख से भी बात नहीं करते। वे अपने विनम्र सेवकों से सुन्न समाधि की अवस्था में बात करते हैं, जब वे पूरी तरह से इच्छा रहित, अहंकार रहित, विचार रहित या निर्विकल्प होते हैं। वह अवस्था जिसमें व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक अहंकार पूरी तरह से शांत हो जाता है। यह वाणी, शरीर और मन से परे की अवस्था है। वह अवस्था जिसमें व्यक्ति दिव्य नाम या ईश्वर चेतना के सार से पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसलिए सुन्न समाधि की अवस्था भगवान का मन है। जो कोई भी इस अवस्था का चिंतन करता है उसने आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर ली है। संक्षेप में, सुन्न समाधि में आत्मा परमात्मा से लगातार बात कर सकती है। गुरबानी इसकी पुष्टि इस प्रकार करती है। सुन्न समाधि गुफा तय आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तय बसन, भगत संग प्रभ गोष्ठ करत। वहाँ सुन्न समाधि की गुफा में बैठा जाता है। अद्वितीय पूर्ण भगवान वहाँ निवास करते हैं। भगवान अपने भक्तों के साथ बातचीत करते हैं। सुन्न समाधि में वे दिव्य नाम के सार से मतवाले हो जाते हैं। 24 घंटे उनके सेवक नाम का जप करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो सुन्न समाधि पूर्ण आध्यात्मिक मौन की अवस्था है। हालांकि यहाँ मौन को मौखिक गैर संचार के साथ भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। यह एक अधिक मौलिक स्तर पर है जहाँ कोई धारणा या मिथ्या अहंकार नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह मन के निराकार सत्ता में पूर्ण लीन होने के अनुरूप सहज संतुलन या मौन समाधि की अवस्था है। दूसरे शब्दों में, जब मन वास्तविक आत्मा को समझने के लिए 100% स्थिर हो जाता है तो उसे सुन्न समाधि में कहा जाता है। उदाहरण के लिए, किसी के लिए ये कहना कि वह सुन्न समाधि में है, ये कहना है कि उसने ईश्वर चेतना को पूरी तरह से महसूस कर लिया है। समाधि के सभी रूपों में ये सर्वोच्च रूप है। यह आत्मा साक्षात्कार है। इस स्तर पर सांसारिक सुखों से कोई संबंध नहीं रह जाता, क्योंकि तब व्यक्ति इंद्रियों से प्राप्त सभी प्रकार के आनंद से परे हो जाता है। साथ ही इस अवस्था में व्यक्ति को ये पूर्ण समझ प्राप्त हो जाती है कि वह हमेशा के लिए भगवान का सेवक, दास या सेवक है। एक बार जब भक्त इस पालौकिक स्थिति में स्थित हो जाता है तो वह कभी भी इससे नीचे नहीं उतरता। जब वास्तविकता की अज्ञानता वास्तविकता के प्रत्यक्ष अनुभव में नष्ट हो जाती है तो माया, भ्रम, अज्ञान, अहंकार आदि अपनी जादुई किट समेट कर गायब हो जाती है, कभी वापस नहीं आती। यह एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। इसलिए जब तक कोई भक्त इस स्थिति तक नहीं पहुंच जाता वह असफल रहता है। कुछ लोग सुन्न समाधि में लीन रहते हैं। उनका मन एक प्रभु में प्रेमपूर्वक लगा रहता है। वे केवल शब्द का ही चिंतन करते हैं। उस अवस्था में जल, भूमि, पृथ्वी या आकाश कुछ भी नहीं है। केवल सृष्टिकर्ता प्रभु ही विद्यमान रहते हैं। वहाँ न माया का नशा है, न छाया है, न सूर्य या चंद्रमा का अनंत प्रकाश है। मन के भीतर जो आंखें हैं जो सब कुछ देखती हैं, वे एक ही दृष्टि से तीनों लोकों को देखती हैं। नाम कहे चित हरि सियु राता सुन्न समाधि समाओगो। नामदेव कहते हैं, मेरी चेतना भगवान से ओतप्रोत है। मैं समाधि की गहन अवस्था में लीन हूँ। शास्त्रों के अनुसार एक बार साधक ने सहज मन को शुद्ध कर लिया तो वह अपने मन को अविचल चिंतन में लगाने के योग्य हो जाता है और व्यक्तित्व तथा सार्वभौमिक आत्मा दोनों के पीछे के सार की संपूर्ण पहचान की खोज करता है।
जब व्यक्ति के हृदय में चमकता हुआ प्रकाश या वास्तविक आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान, आत्मा और ईश्वर के बीच के अलगाव को नष्ट करने वाला, उत्पन्न होता है, तो भौतिक दुनिया का कारण माया अपने भ्रामक प्रभावों के साथ तुरंत गायब हो जाती है। शून्य समाधि की अवस्था आत्मा को उसकी शाश्वत प्रकृति, सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता का स्मरण कराती है। इस सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति केवल नाम सिमरन या शब्द कमाई के माध्यम से गहन प्रेम और भक्ति के अभ्यास से ही संभव है। इसे सुनने, समझने और मनन करने से मन आनंदित हो जाता है और शुद्ध हो जाता है, तब यह विचलित नहीं होता और माया से प्रभावित नहीं होता। शब्द घोलना या नाम सिमरन का आध्यात्मिक अभ्यास बाहरी और आंतरिक रूप से अहंकार की शुद्धता स्थापित करने में मदद करता है। परिणामस्वरूप जागरूकता परम आत्मा के मूल शून्य पर केंद्रित हो जाती है। ब्रह्मांडीय चेतना में आत्मा और कालातीत आत्मा का विजयी मिलन। इसका मतलब यह है कि भीतर के सच्चे अस्तित्व से जुड़ने के लिए हमें शब्द चेतना के साथ जुड़ना चाहिए, जो ईश्वर चेतना, दिव्य चेतना, ब्रह्मांडीय चेतना, शुद्ध जागरूकता इत्यादि के समान है। जिन अंतर सहब आप पछान ही गति मिटी तिन ही पाई, एह मनुआ सुन्न समाधि लगावे ज्योति ज्योति मिली। जिनके भीतर शब्द गहराई से बसा है, वे स्वयं को समझ लेते हैं, उन्हें मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। उनका मन सुन्न समाधि में प्रवेश करता है और उनका प्रकाश प्रकाश में लीन हो जाता है। जो जन नाम निरंजन राता, नानक सोई पुरख विधाता। वह विनम्र प्राणी जो पवित्र नाम से ओतप्रोत है, हे नानक, वह स्वयं आदि भगवान, भाग्य का निर्माता है। कहो कबीर जो नाम समाने सुन्न रहिया लिव सोई। कबीर कहते हैं, जो कोई भी नाम में लीन है, वह आदि पूर्ण प्रभु में प्रेमपूर्वक लीन रहता है। भक्ति और निस्वार्थता दो नदियां हैं। इन नदियों के बीच में दिव्य ज्ञान या दिव्य मौन का किनारा है। वाहेगुरु से प्रार्थना करें कि हम सब उस स्थान को अपना घर बना सकें, क्योंकि ईश्वर के सभी विनम्र सेवक उस स्थान तक पहुंचने का मार्ग खोजते हैं, जहां न समय है, न कोई रचयिता है, न कोई रचना है, न कोई विनाश है, न कोई संसार है, न कोई ब्रह्मांड है, न कोई अस्तित्व है, न कोई नाम है, न कोई रूप है, न कोई मैं और मुझे है, न कोई मेरा और तेरा है, न कोई ये है, न कोई वह है, न कोई सत्य है, न कोई झूठ है, न कोई पसंद है और न कोई नापसंद है, न कोई मनुष्य है, न कोई राक्षस है, न कोई तत्व है, न कोई शरीर और इंद्रियां हैं, न कोई मन और विचार हैं, न कोई ध्यान है, न कोई दुख है, न कोई आनंद है, न कोई आरंभ है, न कोई मध्य है, न कोई अंत है। सब कुछ हर समय है। शरीर मन बुद्धि की समझ से परे है, वहाँ केवल अनंत जागरूकता है। नयु निधि अमृत प्रभ का नाम। भगवान के नाम में 9 निधियां और अमृत हैं। मानव शरीर के भीतर उसका विश्राम स्थान है। सुन्न समाधि और नाद की अखंड ध्वनि धारा वहाँ है। इसका आश्चर्य और चमत्कार वर्णन नहीं किया जा सकता, केवल वही इसे देखता है जिसे स्वयं भगवान इसे प्रकट करते हैं। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।